हेलो बच्चों। पिछली बार हमने सूरदास के पद पढ़े थे। इस बार हम एक दूसरा टॉपिक लेकर आ रहे हैं। उससे पहले किसी ने क्या खूब कहा है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। ऐसी ही कुछ कहानी जो एक शहीद जिसको वीर गति प्राप्त हुई थी उसके बारे में है। उसका नाम आपको कहानी में पता चल जाएगा। पहले ध्यान से वो कहानी सुनिए। आज की हमारी कहानी है नेताजी का चश्मा, पाठ 10। इसमें जो मुख्य पात्र हैं वो एक हालदार साहब, एक पान वाला और एक कैप्टन चश्मे वाला। हमारे हालदार साहब एक व्यक्ति हैं जो हर 15 दिन के बाद कंपनी के अपने काम से एक जगह जाते हैं। रास्ते में एक कस्बा पड़ता है जहाँ पर एक पान की दुकान है। हालदार साहब जब भी जाते थे उधर से एक पान जरूर खाते थे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक अचरज वाली बात देखी। क्या अचरज वाली बात देखी? उन्होंने एक मूर्ति देखी जो लगभग 2 फुट की मूर्ति थी। वो मूर्ति थी हमारे प्रिय नेता सुभाष चंद्र बोस की। मूर्ति को देखते ही हालदार साहब को याद आ गया, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आपको पता ही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ये उस समय के ये वाक्य थे जब 1942 में उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था, कलकत्ता से दिल्ली चलो। और वो हर देशभक्त से कहते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने देखा मूर्ति संगमरमर की थी और उस मूर्ति पर उन्होंने कोट पहना हुआ था, मूर्ति ने फौजी वर्दी पहनी हुई थी। लगभग मूर्ति 2 फुट की थी, लेकिन मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। चश्मा मतलब मूर्ति पर जो संगमरमर की मूर्ति थी, पत्थर का चश्मा नहीं था, बल्कि चश्मा था रियल। जैसे हम रियल चश्मा अपने पहनते हैं स्पेक्ट्स, ऐसे ही किसी ने चश्मा लगा दिया था। वह कस्बा ज़्यादा बड़ा नहीं था। वहाँ पर एक सीमेंट का कारखाना था, एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, 2 सिनेमा घर थे जो ओपन एयर स्पेस होता है, जिसमें मतलब कोई बंद नहीं था, वो सिनेमा घर ओपन था। वहाँ से हालदार साहब चले गए। फिर जब अगली बार वहाँ से गुजरे, फिर उन्होंने मूर्ति की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर अब चश्मा अलग था। वो थोड़ा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अरे भाई, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। फिर उन्होंने गौर नहीं करा, आगे चले गए। फिर जब अगले बार 15 दिन के बाद आए तब उन्होंने फिर देखा कि अब फिर मूर्ति पर चश्मा तीसरी बार फिर बदला हुआ है। यानी पहले अगर गोल वाला चश्मा था तो अब चौकोर फ्रेम वाला चश्मा है। अब आखिरकार उनकी जो हैरानी थी, यानी उनका जो सब्र का पैमाना था, वो पूरा भर चुका था। पान वाले से पूछा कि भाई पान वाले, क्या चक्कर है, ये मूर्ति पर चश्मा बदल देता है बार बार, कौन बदलता है? चश्मा कैसे है? कपड़ा नहीं बदलती मूर्ति चश्मा बदल देती है, ये कैसे संभव है? तब पान वाला हंसा। पान वाला थोड़ा खुशमिजाज व्यक्ति था, काला था, उसका मोटा पेट था, मुंह में हमेशा पान चबाए रहता था। बत्ती सी उसकी लाल पीली जैसे पान वालों की हो जाती, जो पान खाते रहते हैं, मुंह में उसके पान था। उसने हंसकर जवाब दिया। उसने पान पहले थूका, फिर हंसा। हंसते उसकी तोंद क्या हुई? तोंद थिरकी। यानी इतनी मोटी तोंद थी उसकी, जो दुकान पे पड़ी हुई थी अलग से, उसकी तोंद थिरकी। उसने बोला, साहब कैप्टन बदलता है। बोला कैप्टन? बोला हाँ साहब, पे कैप्टन है, वो चश्मा बदल देता है और इस तरीके से वो जो है रोज मूर्ति पर जब भी। तो बोला चश्मा क्यों बदलता है? बोला चश्मा इसलिए बदलता है कि उसकी दुकान है चश्मे की, चश्मा बेचता है वो। कोई ग्राहक को अगर गोल चश्मा पसंद आ गया और उसके पास नहीं है, और वो चश्मा किस पर लगा हुआ है? आप बताओ, गैस करो। मूर्ति पर लगा हुआ है। मूर्ति वाला चश्मा वो उतार कर अपने ग्राहक को दे देता है और उसकी जगह जो उसके पास अवेलेबल है बेचारे के पास, वो चश्मा लगाकर वो मूर्ति पर लगा देता है। अब अगली बार फिर ग्राहक आता है, क्योंकि उसके पास चश्मे का स्टॉक कम है। अब ग्राहक कहता है मुझे चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए। अब उसके पास चौड़े फ्रेम वाला चश्मा नहीं है, लेकिन चौड़े फ्रेम वाला चश्मा कहाँ लगा हुआ है? फिर मैं आपसे पूछूंगा, कहाँ पे लगा हुआ है? मूर्ति पर लगा हुआ है।
यानी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर अब चौड़े फ्रेम वाला चश्मा लगा हुआ है। और चौड़े फ्रेम वाला चश्मा उतार कर ग्राहक को दे देता है, ग्राहक चला जाता है और फिर वो दूसरा चश्मा जो भी उसके पास चश्मा बचता है वो उसको लगा देता है। अब हवलदार साहब हैरान हो जाते हैं, अगली बार फिर आते हैं, फिर उससे बातचीत होती है। इस तरीके से एक बार बातचीत में वो कहते हैं हवलदार साहब कि चश्मे वाला कैप्टन, जो चश्मे वाला जिसका आप जिक्र करते हो, वो सुभाष चंद्र बोस का साथी है या कोई भूतपूर्व सैनिक है, यानी कोई पहले फौजी रहा हो और अब रिटायर होकर कस्बे में रहता हो। तब पान वाला हंसता है कि अरे साहब वो क्या जाएगा फौज में, लंगड़ा है लंगड़ा, अपनी पान की थूक फेंकते हुए वो बोलता है। हवलदार साहब को अच्छा नहीं लगता, किसी देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना हवलदार साहब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी पान वाला कहता है, अरे देखो देखो वो आ रहा चश्मे वाला, मिल लो साहब, आपको बड़ी चश्मे वाले से मिलने की तमन्ना है, मिल लो उससे, चश्मे वाले से। तो इसमें हमने देखा, अभी मैं बताता हूँ आपको कि चश्मे वाला कैसा था। पहले आप इसमें जो कैरेक्टर के नाम आए ना, एक बार बेटा वो नाम आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रख लो। एक हवलदार साहब है, एक पान वाला, और एक कैप्टन चश्मे वाला। इसमें तीन मुख्य कैरेक्टर आए हैं, हवलदार साहब, पान वाला, कैप्टन चश्मे वाला। पान वाले के बारे में मैंने आपको बताया था, हमेशा क्या खाता रहता है, पान, पान खाता रहता है, आप खुद लिखोगे, पान खाता रहता है। क्या है वो, कैसे दिखता है, पान वाला कैसा दिखता है, पान वाला मोटा है। पान वाले की तोंद कैसी है, पान वाले की तोंद निकली हुई है। और वो क्या करता रहता है, हमेशा हंसता रहता है, हमेशा पान चबाए रहता है, हमेशा हंसता रहता है। अब बात कर रहे थे हम चश्मे वाले की। चश्मे वाला, पुरानी बात पर आते हैं जो पहले मैंने बात छोड़ी थी, कि अब पान वाला कहता है कि देखो वो चश्मे वाला रहा, अब आप देखो चश्मे वाला कैसा है। चश्मे वाला जब हवलदार साहब ने देखा तो उनको बड़ी हैरानी हुई। चश्मे वाला जो है एक लंगड़ा व्यक्ति था, वो धीरे धीरे आता है, उसके पास कोई चश्मे की दुकान, स्थायी दुकान नहीं है, एक संदूकची है उसके पास, और एक डंडी का, जैसे हम देखते हैं ना अपने कॉलोनियों में बच्चों के लिए खिलौने बेचता रहता है, जो हाथ में डंडी लेकर और इस तरीके से एक खपच्ची सी बना देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर कुछ कुछ खिलौने लटके होते हैं, और ऐसे उसको डंडी को ऐसे लेकर पीछे चलते हैं, कोई खिलौना होता है, कोई चश्मा होता है, कुछ होता है। तो पान वाला इस तरीके से एक डंडी के सहारे, जिस पर एक खपच्चियाँ सी लगी हुई थी, उस पर चश्मे टंगे हुए थे और एक छोटी संदूकची उसके पास थी। अब कैप्टन जो था वो दिखने में इस तरीके से था, तो जब हवलदार साहब देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, कहते हैं अरे इसके पास तो अपनी दुकान भी नहीं है। उनका मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है, किसके प्रति, कैप्टन के प्रति। और वो पान वाले के बारे में सोचता है कि पान वाला जो है इस देशभक्त का मजाक उड़ा रहा था। अब पान वाला जो है अपना दूसरा पान मुंह में रख लेता है, अब उसका ज़्यादा इच्छा नहीं है हवलदार साहब से बात करने की, तो हवलदार साहब वहाँ से चले जाते हैं और अपने काम के सिलसिले में फिर वो 15 दिन के बाद आते हैं, तो देखते हैं मूर्ति पर चश्मा नहीं था। उनको जल्दी भी थी, वो चले जाते हैं। दूसरी बार फिर आते हैं, तब देखते हैं कि मूर्ति पर चश्मा अभी भी नहीं है। अब फिर वो हैरान होकर पान वाले के पास भागते हैं और तुरंत एक पान खाकर वो पान वाले से पूछते हैं कि अरे भाई मूर्ति पर अब चश्मा नहीं है। पान वाला जो है अपनी धोती थोड़ी सी उठाता है और आंखें अपनी पोंछता है, थोड़ी सी उसकी आंखें नम हो जाती है। वो कहता है साहब कैप्टन मर गया। अब हवलदार साहब को बड़ा दुख होता है सुनकर कि कैप्टन मर गया, तो अब मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा। उसके बाद हवलदार साहब वहाँ से चल देते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि क्या होगा उस कौम का जो
ऐसे देशभक्तों का मजाक उड़ाती है जिसने अपनी जवानी, अपना सब कुछ सब न्यौछावर कर दिया इस देश पर, तो ऐसी कौम का क्या होगा, यानी इस देश को कौन संभालेगा। अब जब ऐसे देशभक्त लोग मर जाएंगे और ऐसे देशभक्त लोगों का दूसरा जो है लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे उनके ऊपर। हवलदार साहब निराश होकर चले जाते हैं। और इससे हमें एक बात और पता चलती है बच्चों कि पान वाला भी एक भावुक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, क्योंकि जब चश्मे वाला मरता है तो पान वाला अपनी आंखें पोंछता है, यानी पान वाला कहीं ना कहीं जो है उस चश्मे वाले के प्रति श्रद्धा भी रखता था और एक भावुक प्रवृत्ति का व्यक्ति भी था। अब हवलदार साहब चले जाते हैं और जब फिर दोबारा उसी कस्बे से गुजरते हैं तो ड्राइवर को कह देते हैं भाई मूर्ति के आगे मत रोकना, कस्बे में मत रोकना, पान कहीं और खा लेंगे, क्योंकि वो उनको पता था कैप्टन मर चुका है और मूर्ति पर अब चश्मा नहीं होगा। इस तरीके से वो चले जाते हैं। जीप जो ड्राइवर था जीप दौड़ा देता है कस्बे से आगे, लेकिन आदत से विवश हर किसी की एक आदत बन जाती है। आखिरकार जैसे ही वो कस्बे से थोड़ा सा आगे निकलते हैं, हवलदार साहब का मन नहीं मानता और वो उनकी निगाह, उनकी जो नज़रें थी वो उस मूर्ति पर जाकर दोबारा टिक जाती है। एकदम से चिल्लाते हैं रोको 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 रोको, ड्राइवर गाड़ी रोको। ड्राइवर बड़ी तेजी से ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगाते लगाते भी गाड़ी आगे चली जाती है, अभी गाड़ी रुकी भी नहीं थी। हवलदार साहब कूदकर एकदम से नीचे कूदते हैं और भागते हुए जाते हैं और देखते हैं उनकी आंखें गीली हो जाती है। हवलदार साहब एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति है, वो ऐसा मूर्ति पर क्या देखते हैं जिससे उनकी आंखें गीली हो जाती हैं, आंसू आ जाते हैं आंखों में। वो देखते हैं कि मूर्ति पर एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है, यानी बच्चों ने एक घास का चश्मा मूर्ति पर लगा रखा है। हवलदार साहब वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन बच्चों इसी कहानी से हमें ये भी पता चल रहा है कि अभी भी देश में देशभक्ति की भावना क्या है, जीवित है। हवलदार साहब इसी आशा के साथ वहाँ से अपने मन को तसल्ली देते हुए निकलते हैं कि अभी भी हमारे देश में आज़ादी की जो जुनून है, जो देशभक्ति की भावना है, वो अभी भी मौजूद है। क्योंकि जो बच्चों का सरकंडे का चश्मा लगाया जाना इसी बात का प्रतीक है कि पान वाला चाहे मजाक उड़ाए, चाहे कैप्टन चश्मे वाला मर जाए, लेकिन जो विरासत है हमारी, वो विरासत हमारी सक्षम है, वो विरासत हमारी ऐसी है कि जो देशभक्ति की भावना से ओत प्रोत रहेगी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने देखो इस कहानी को पढ़ा है, इस कहानी को सुना है। जब आप इस कहानी को पढ़ोगे तो आपको इस कहानी के बारे में और पता चलेगा। इस कहानी में आप देखना कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर पूरी कहानी केंद्रित है। तो मैं आपसे ज़रूर ये बात कहूँगा कि सुभाष चंद्र बोस की जीवनी आप ज़रूर पढ़ें, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ें और अपनी कॉपी में भी उसके बारे में लिखें जब आप इसके प्रश्न उत्तर करें। कैप्टन चश्मे वाले का जो चरित्र था वो आपने लिखना है इस तरीके से कॉलम बना के कि कैप्टन चश्मे वाला कैसा था, उसका स्वभाव कैसा था, वो दिखने में कैसा था और उसकी क्या विशेषता थी, क्या उसके कार्य थे। पान वाले का आपने लिखना है, हवलदार साहब के बारे में भी आपने लिखना है, क्योंकि हवलदार साहब ही इस पूरी कहानी को एक सूत्र में बांधे रखते हैं, क्योंकि बार बार इस कहानी में हवलदार साहब आते हैं और आखिर तक रहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी यही समाप्त होती है और इस कहानी को आप जरूर पढ़ेंगे एक बार याद से दोबारा, और इस कहानी के सारे प्रश्न उत्तर भी आप करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।